ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब ये तो पता नहीं किस रूप में मिल जाए। अब बोले सुनो भैया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्सा स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम। अरे भैया, श्रोतव्यः, सबसे पहले हमें सुनने वाला बनना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्सा, फिर भगवान की कीर्ति को सुनना चाहिए। अब सुनने वाले कैसे? ऐसे नहीं जैसे तुम लोग बैठे कछु नहीं है तो लाई की होते होते लाइए धरी पन्नी में, तो वही खंदे खत फिर रहे, कब मिलेगी खाने को। एक आधे यहाँ पे कोई आदमी आ जाए उसी को देखते फिर, ना 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 ना। श्रोतव्य, श्रोता किसको कहते हैं? श्रोता तीन प्रकार के, श्रोता, सोता और सरोता। हम आपको श्रोता के ऊपर कथा सुनाते हैं। एक गांव में सेठ जी रहते थे। अब भैया सेठ जी ना बैठे हो नहीं तो अच्छी आफत, हमें तो सातों दिन आफत भी दी थे जी की कह दो वही की आफत, वो कुलारी ले ठाड़ो। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी हैं तो नहीं आवे, चले गए। आओ। सेठ जी गांव के बड़े अनन्यता के भक्त थे। सेठ जी गांव में खरीदारी करते थे। अब ध्यान से सुनना, उनकी पत्नी ने एक दिन कहा गांव में भागवत की कथा चल रही है, तुम सुनने के लिए जाते नहीं हो, चले जाओ, कोई ऐसा मंत्र मिल जाएगा तुम्हारा कल्याण हो जाए। सेठ जी चले गए भागवत में। अब पहले के जमाने की जो भागवतें होती थी उनमें टेंट वेंट तो लगता नहीं था, तो अपनी अपनी बोरी लेके नहीं जाते थे पहले के जमाने में। सब जाते थे अपनी अपनी बुरी बिस्तर लेके, वहीं बैठे रामलीला देखी, फिर उठाई और चले आए। सेठ जी आए तो गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया, आइए आइए आइए। अब गांव वालों ने कहा बैठिए। सेठ जी बेचारे दो शब्द याद हो गए, कौन कौन से? आइए और दूसरा बैठिए। अब सेठ जी का भागवत सुनने में मन ना लगवे, सेठ जी का दिमाग खराब। बैठे 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 तो 4 मिनट के बाद सेठ जी को नींद आ गई। अच्छा, भागवत में ऐसी नींद आती भैया, ऐसी नींद आती कि स्लीप वेल के इतने अच्छे गद्दा में नहीं आती जितनी भागवत सुनने में नींद आती। माताएं अभी बीच में अभी बस शुरू होने वाली है। अच्छा, तुम्हारे चक्कर में हमने भी एड़ाई ले ली आराम से। सेठ जी बैठ गए, बैठे तो नींद आ गई, सो गए। भागवत पूरी हो गई, गांव वालों ने हिलाया, उठिए। सेठ जी बोले क्यों उठे? अरे बोले जाइए भागवत हो गई। घर पे पहुंचे तो पत्नी ने कहा क्या सुन के आए? बोले भैया हमने तो भागवत में 3 शब्द सुने, आइए, बैठिए और जाइए। भागवत सुनी नहीं है, अकेले 3 शब्द सुने। पत्नी बोली ठीक है, एक काम करो, आज ही सुन के आए हो, आज रात को देर रात तक इन मंत्रों को पढ़ो, हो सकता है कुछ समय के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाए। चले भैया। सेठ जी बैठ गए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पहले के जमाने में चोरी बड़ी पड़ती थी। सेठ जी के घर में 3 डाकू चोरी करने के लिए आए। अब डाकू तो आएगी आज पक्का पक्का पूरा माल लेकर के दौड़ मार देंगे। जैसे ही डाकू आए वैसे ही सेठ जी ने कह दिया आइए। डाकुअन को दिमाग खराब, ओ भैया मुंह को स्वागत कर रहे हो, पंडितन को तो दुनिया कर, डाकुअन को भी स्वागत हो। डाकुअन ने सोचो हो सकत को न सोउत में बर रहा हो। डाकू आगे बढ़े तो दूसरा शब्द क्या था? बैठिए। डाकू समझ गए कि सेठ ने देख लिया, बोले भगलो पतरी गली से, पकड़े गए तो ये पुलिस में पकड़वा देगा। जैसे ही सेठ जी को देख करके डाकू भागने लगे तो तीसरा शब्द सेठ जी ने कहा जाइए। अब तो डाकुओं के दिमाग पे आ गो भैया इन्हें पूरी तरह से पकड़ लो। डाकू जो नाय माय से ले आए थे धन साफ सेठ जी के नीचे धर दो। लो सेठ जी ये ले लो, अब हल्ला नहीं करना। सेठ जी ने आंखें खोली, बोले जा 6 लाख खाई।
जो कितो अच्छो मंत्र सिद्ध भाव कि तीन ही बेर में आ गए भैया इतो बिला धना को। सोचिए आप, सेठ जी ने कुछ नहीं सुना, भागवत में गए तो गांव वालों ने कहा आइए, बैठे तो गांव वालों ने कहा बैठिए, और जब जाने लगे तो गांव वालों ने कहा जाइए। भागवत सुनी ही नहीं, बिना भागवत के 3 शब्दों को रट लिया तो घर की चोरी बच गई। और जिस दिन आप लोग पूरी भागवत की कथा को सुन लोगे, उसके आपके हृदय कपट में भगवान का वास हो जाएगा, हृदय कपट में वास। अब सुनो, लेकिन अब सुनने ही नहीं, तुम लोगों का भी वही हाल है, आइए बैठिए जाइए।